हे गाइस, वेलकम टू दी स्टडी आईएएस। दिस इज योर एजुकेटर शिवम और आज मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में। ये एक्ट क्या है, ये न्यूज में क्यों है, इसमें क्या अमेंडमेंट हुए हैं या हो रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। ये भी देखेंगे क्या आम लोगों पे इसका कोई असर पड़ेगा या फिर प्राइवेट सेक्टर पे इसका कोई असर पड़ने वाला है। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है शिवम। चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अमेंडमेंट हो क्या रहा है और किस चीज पे अमेंडमेंट हो रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि एक एक्ट था 1955 का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। उसमें थोड़ी चीजें और इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। उसमें कुछ सबसेक्शंस बनाए जा रहे हैं जिसमें यह होगा कि अब जितने भी एग्रीकल्चर फूड स्टफ्स हैं, जैसे कि आपके दाल हो गई, चावल हो गए, ऑयल हो गए, तो इन सभी चीजों पे जो इनका जो रेगुलेशन होने वाला है ये अब हमारी सरकार करेगी। तो ये काफी बढ़िया बात भी है। अगर आप एक नजरिए से देखें तो एक अच्छी चीज भी है इसमें और काफी बुरी चीजें भी हैं, क्योंकि हर एक चीज के दो पहलू तो जरूर होते हैं। तो हम भी जानेंगे कि वो क्या है, अच्छी चीजें हो रही हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा है कि वो लोग एक सब सेक्शन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सेक्शन 3 में, जिसमें ये लोग काफी सारी चीजें जो हैं उसे रेगुलेट करेंगे खुद ही। इससे काफी बेनिफिट होगा प्राइवेट सेक्टर में। देखते हैं किस तरीके से होगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ये कमोडिटीज एक्ट है क्या। देखिए जनरली अगर आप देखें तो इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है। एक ऐसे नहीं बताया गया कि ये चीज जो है उसे हम कहेंगे कि ये एसेंशियल कमोडिटी में आती है। अब मैं बता दूंगा आपको, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा सा, अगर इसकी हिंदी मीनिंग जानेंगे ना तो काफी सिंपल हो जाएगा समझना। एसेंशियल कमोडिटीज का मतलब होता है कि आवश्यक वस्तुएं, मतलब कि वो चीजें जिनकी हमें जरूरत पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोविड-19 को देखते हैं तो इस समय पे हमें दो चीजों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है हमारे फेस मास्क और हमारे हैंड सैनिटाइजर्स। इन दोनों चीजों की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी सरकार ने मार्च 13, 2020 को कोविड-19 से बचने के लिए इन दोनों चीजों को एसेंशियल बताते हुए इन्हें हमारी एसेंशियल कमोडिटीज में डिक्लेयर कर दिया था। तो इस तरीके की चीजें जो कि एसेंशियल है हमारे दिनचर्या में, जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं जिनके, और वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम उन्हें अपनी एसेंशियल कमोडिटीज में गिनते हैं। अब देखिए वो जो भी एसेंशियल कमोडिटीज में आती हैं चीजें, उनका एक स्पेशल फीचर्स होते हैं, मतलब उन्हें कुछ इंपॉर्टेंस मिलती है, उन्हें काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट मिलती हैं। जैसे कि अब उनका जो है, जो काला धंधा आप कह सकते हैं, जिस तरीके से लोग छुपा के रख लेते हैं, वो चीजें नहीं होंगी। इसको अलग कुछ राइट्स मिलेंगे इन चीजों को कि इनका अगर आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है, एक्सपोर्ट करवाना है, किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में चीजें भेजनी है तो इन्हें थोड़ी छूट मिल जाएगी, जल्दी होंगे ये काम। तो ऐसी कई सारी जो सुविधाएं हैं वो हम एसेंशियल कम्युनिटीज को देते हैं, काफी फायदेमंद है। जैसे कि अगर आप मान लें कि एक राज्य में किसी चीज की कमी आ रही है, फॉर एग्जांपल पोटैटो की कमी आ रही है, तो दूसरे राज्य को अगर किसी आप कह सकते हैं इमरजेंसी में भी चीजें जानी पड़ी तो वो जो सामान है वो जरूर जाएंगे, उनपे किसी तरीके के रूल्स नहीं लगेंगे या उन्हें किसी तरीके से रोका नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्टिंग में देखें, जब लॉकडाउन 1 लगा था उस समय पे भी हमारे फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर ये बिक रहे थे। क्यों बिक रहे थे? क्योंकि उन्हें एसेंशियल कमोडिटीज में बता दिया गया था कि अब इन चीजों से जो, मतलब ये जो दोनों चीजें हैं ये बिकेंगी और इन्हें लोगों तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि यही वो दोनों चीजें जो हमें कोविड-19 से बचा सकते थे। आई होप कि अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि ये एसेंशियल कमोडिटीज है क्या। देखिए गवर्नमेंट का जो स्टॉक लिमिट्स है वो किस तरीके से इंपोज करेगी एसेंशियल कमोडिटीज पे, काफी कुछ इन्होंने अपने आप कह सकते हैं फैक्टर्स लगाए गए हैं जिनसे वो ये चीज देखती है कि किस तरीके से जो इसकी स्टॉक लिमिट है वो देखी जाएगी, इसके प्राइस किस तरीके से बढ़ाए जाएंगे, किस तरीके से घटाए जाएंगे, या जो भी चीजें होने वाली हैं वो सब देखी जाती हैं गवर्नमेंट से। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, जितने भी हॉर्टिकल्चर ऐसे होते हैं जो कि बाग में जो उगाए जाते हैं, हम उन्हें हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो वो जितनी चीजें हैं उनका क्या देखा जाता है कि पिछले 12 महीने में किस तरीके से उनकी जो आप कह सकते हैं सेल हुई है, किस तरीके से उसका प्राइस रहा था, या फिर ये देखते हैं कि पिछले 5 साल में किस तरीके से उसमें आप कह सकते हैं घटाव बढ़ाव देखे गए थे। उस हिसाब से इनकी स्टॉक लिमिट बताई जाती है। स्टॉक लिमिट वो चीज होती है कि कितना इन्हें रखना है एडवांस में, आप कह सकते हैं कि जिस चीज पे अगर इमरजेंसी पड़े, कोई दिक्कत आए, तो हम किस तरीके से चीजों को बचा के रख सकते हैं। तो वो चीजें देखी जाती हैं अपने पिछले एक्सपीरियंस से। तो जब भी कोई वॉर हो जाए या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो जाए, आप देख सकते हैं जैसे इकोनॉमी डाउन होती है तो चीजों के जो प्राइस होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज हैं उन पे इसका ज्यादा असर ना पड़े, क्योंकि
अगर आप देखें आखिर में आके यही वो चीजें हैं जिनसे इंसान जिंदा रह रहा है। तो इन चीजों को इसीलिए एक अच्छी एडवांटेज मिलती है इस चीज से। ओके, देखिए अमेंडमेंट क्या कहता है मैं बता दूंगा आपको। अमेंडमेंट बताया गया है कि जितने भी तरीके के जो फूड स्टफ्स हैं अब उन्हें एक अलग सिनेरियो में देखा जाएगा। इस तरीके से देखा जाएगा कि जो दूसरी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं अगर वो थोड़ा बहुत इंटरफेयर करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं इनमें। जिससे क्या फायदा होगा, दो चीजें होंगी। एक बेनिफिट इसके सबसे बड़े होने वाले हैं बेनिफिट्स। ये देखिए बेनिफिट्स इसका एक ये हो जाएगा कि किसी भी तरीके की जो मार्केटिंग होगी उस समय पे वो अच्छे तरीके से हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी लोगों तक चीजें पहुंचाने में। ओके, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट इसका यही है कि किसी तरीके से लोगों में देर ना हो जाए इन चीजों को पहुंचाने में। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहां पे भी जो चीजें देखी जा रही हैं ये हमारे पिछले एक्सपीरियंस से देखी जा रही हैं। जैसे कि अगर 1955 से 56 पे देखा जाए तो उस समय पे जो पॉपुलेशन थी और इस समय पे जो पॉपुलेशन है इनमें काफी ज्यादा बड़ा जो आप गैप देख सकते हैं। तो उस समय पे जो वीट बिकते थे वो 10 टाइम्स अब इंक्रीज हो गए। मतलब कि अगर मान लीजिए उस समय अगर 100 किलो बिकते थे, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं एज्यूम करने के लिए 100 किलो अगर एक घर वाले ले रहे हैं तो अब उसका 10 गुना हो गया है। ओके, तो इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है जब आप इस तरीके की चीजें देखते हैं अगर एक लंबे गैप में देखा जाए। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ये जो हमारा एक्ट था ये 1955 में आया था, तो बनाया भी किस तरीके से गया, ये उस तरीके के जो वहां पे सर्कमस्टांसेस रहे होंगे तो उस तरीके से बनाया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे करके चीजें बदल रही हैं तो अब इन पे भी बदलाव आने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। देखिए इंपैक्ट अब के बारे में बता रहा था आपको कि क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो अमेंडमेंट में से जो आपके थोड़ी बहुत जो ऑयल कह सकते हैं उन्हें हटाया जा रहा है, अनियंस को हटाया जा रहा है, पोटैटोज को हटाया जा रहा है, दाल को हटाया जा रहा है, इन चीजों को अब हटाया जा रहा है। हटा क्यों रहे हैं, क्योंकि जब तक ये हटाएंगे नहीं उन्हें वो रेगुलेट नहीं कर पाएंगे अपने हिसाब से। रेगुलेट करने से क्या होता है कि दूसरी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो उसमें इन्वेस्ट करेंगी और अट्रैक्ट होके, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा अगर आप देखें तो वो खाने पे, जिस चीज पे इंसान सबसे ज्यादा निर्भर है उस चीज में सबसे ज्यादा पैसा है। सिंपल बात ये है। तो अगर देखते हैं आप, अगर प्राइवेट संस्थाएं वहां पे आती हैं तो वो इन्वेस्ट कहां करेंगी, हमारी इन चीजों पे, जिससे हमारी इकोनॉमी पे थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा। ओके, तो ये चीजें देखी जा रही हैं। ओके, ये चीज अब आपको समझ में आ रही होगी आई होप। तो ये था एक छोटा सा जहां पे आपको मैं बता सकूं कि किस तरीके से इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी वो वीडियो जिसमें मैंने एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में कोशिश की है कि आपको सब कुछ बता सकूं। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मैं ये इंश्योर करूंगा कि अगली वीडियोस में आपके वो डाउट मैं क्लियर कर सकूं। जाते जाते कुछ लाइन से अपनी चीजें खत्म करते हैं कि व्हाट वी लर्न विद प्लेजर वी नेवर फॉरगेट। अगर आप कोई भी चीज खुश होकर करेंगे, अगर आप कोई भी चीज कुछ खुश होकर सीखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एबीसीडी को जानते हैं तो एबीसीडी आप बचपन से लेकर अब तक पढ़ते हुए आए हैं और उसमें आपने खुशी खुशी पढ़ा होगा, क्योंकि स्टडीज बताती हैं कि जब हम छोटे रहते हैं तो हमारा इंटरेस्ट जगता है हर एक चीज में। तो वही उसी तरीके से अगर आप अब भी इंटरेस्ट जगा के किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो आपका जरूर मन करेगा और आप उसे भूलेंगे भी नहीं, रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा और आप भूलेंगे भी नहीं उसे। ओके, तो यही थी मेरी आज की वीडियो। मिलता है अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।